Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Dear students, welcome to the science class. This is your science book which is Science Fact File 1. Dear students, as you know that we are starting the chapter number 7 which is forces and their effects. Today we are going to start the last topic of this chapter and the topic name is stopping a car. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई ड्राइवर कार को स्टॉप करता है तो उसके लिए वो कार के ब्रेक पैडल को प्रेस करता है और ये ब्रेक पैड्स रब करते हैं अगेंस्ट द मेटल डिस्क ऑन द व्हील्स और जिससे क्या होता है कि वहाँ पर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और जिससे कार की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज गिवन इन दिस टॉपिक. व्हेन अ ड्राइवर प्रेसेस the brake pedal on a car, the brake pads rub against metal discs on the wheel. The friction between the pads and the disc makes the car slow down, but it takes some time before the car stops completely. A car stopping distance depends on two things. The first thing is thinking distance and the second thing is braking distance. Thinking distance. How far the car travels before the brakes pedal is pressed, and braking distance, how far the car travels after the brake pedal is pressed. Students, it is very important points. A car stopping distance depends on two things. The first one is thinking distance and the second one is braking distance. First of all, thinking distance. स्टूडेंट्स, थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कार के पैडल को प्रेस करने से पहले कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जबकि ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो कार के पैडल को प्रेस करने के बाद कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. द स्पीड ग्राफ ऑपोजिट शोज व्हाट हैपन्स इन अ टेस्ट वेयर द कार वाज मूविंग एट 12 मीटर पर सेकेंड अबाउट 30 माइल्स पर आवर. डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है. यहाँ पर एक कार जो कि 12 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव कर रही है और ड्राइवर ने एक स्टॉप सिग्नल देखा और जैसे ही इसने स्टॉप सिग्नल देखा तो ड्राइवर ने ब्रेक पैडल को प्रेस किया और कार स्लो स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता कार मूव करते करते स्टॉप कर गई और जैसे ही स्टॉप सिग्नल से पहले कार ने 0.75 सेकेंड्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया जब कार के पैडल को प्रेस किया गया था, ब्रेक पैडल को, और आहिस्ता आहिस्ता जब कार की जो स्पीड थी वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई और एक टाइम ऐसा है जब वो स्टॉप हो गई और वो टाइम था 2.5 सेकेंड्स और तब कार ने 15 मीटर और डिस्टेंस ट्रैवल किया था. द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज दैट the car did not start slowing down until 0.75 seconds after the signal to stop, while the driver was thinking the car traveled 9 meters. Even with good brakes, the car takes about 2.5 seconds to stop. During this time, it travels 15 meters more. You can see that even at a fairly low speed of about 30 miles per hour, a car takes about 24 meters to stop. If the car travels at higher speed, it will take a much longer distance to stop. At 30 meters per second, about 70 miles per hour, the total stopping distance is 112.5 meters, longer than a football pitch. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक कार ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसने डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना है तो अगर हम उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक लगाने के बाद जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो उसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर एक कार जो कि मूव कर रही है उससे कम स्पीड पे लेकिन उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है और एक कार जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है. दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों ने डिस्टेंस 70 माइल्स पर आवर कवर करना है. अब स्पीड क्या है दोनों की डिफरेंट, लेकिन डिस्टेंस दोनों का सेम है. अब जो तेज़ी के साथ मूव कर रही है अगर हम उसको स्टॉप करेंगे या उसको ब्रेक लगाएंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद
वो स्टॉप होगी। लेकिन जो स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है, अगर हम उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो जो कार है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार की स्पीड ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद वो कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू उस कार के जिसकी स्पीड कम है। और जैसे हम उसको ब्रेक लगाएंगे वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल तो करेगी लेकिन उस कार से कम जिसकी स्पीड ज़्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Did you know trains and heavy lorries use air brakes? When the vehicle is moving, air pressure keeps the brakes off. If the system fails and there is a leak, the brakes go on automatically. Students, I hope you understand the basic concepts which is given in this topic, and you have to remember the important points like thinking distance, braking distance, and relationship between the stopping distance and the speed of the car. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.